हाय गाइस। मैं डॉक्टर परवीन चानी उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऐसी 5 बीमारियों के बारे में जिनका होम्योपैथी में बेहतर तरीके से इलाज होना संभव है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपनी बीमारी का इलाज सब तरफ करवा चुके होते हैं, फायदा नहीं होता, तो लास्ट में थक हार के होम्योपैथी की तरफ मुड़ते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा से ही होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना प्रेफर करते हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन्स लेते रहते हैं और उन्हें होम्योपैथिक मेडिसिन्स बहुत जल्दी असर भी करती है। तो आज हम बात करेंगे ऐसी 5 बीमारियों की जिनका ट्रीटमेंट होम्योपैथी से होता है और परमानेंट क्योर होता है। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चैनल पर नए हैं या फिर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो आइए हम फिर टॉपिक को आगे करते हैं। सबसे पहले बीमारी आती है आईबीएस। आईबीएस मीन्स इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ऐसा मानना है कि इस बीमारी का कनेक्शन डायरेक्ट मन से है। मन ठीक है तो पेट ठीक है, मन ठीक नहीं है तो पेट ठीक नहीं है। तो इस तरह से ये बीमारी है। और आप जानते हैं कि होम्योपैथी में माइंड के सिम्टम्स की बहुत अधिक अहमियत है, बहुत इम्पोर्टेंस है उसका। तो जब भी आईबीएस का पेशेंट डॉक्टर से कंसल्ट करता है, डॉक्टर उसका केस टेकिंग लेता है, उसमें उसके टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स आते हैं। उसके बाद में उसका खान पान, उसका क्या डाइट है, उसका लाइफस्टाइल कैसा है, उसका फैमिली हिस्ट्री और उसके माइंड के सिम्टम्स, मन की स्थिति कैसी है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है होम्योपैथी में। और इस बीमारी में माइंड का बहुत कनेक्शन है, तो इसलिए ये बीमारी होम्योपैथी से बिल्कुल ठीक हो जाती है, क्योंकि माइंड के सिम्टम्स भी उसमें हम इन्वॉल्व करते हैं और उसके बाद में पूरा केस टेकिंग लेने के बाद में मेडिसिन का सिलेक्शन किया जाता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इसकी दवा हमेशा ही लेते रहना है। ऐसा नहीं है। 6 महीना, ज्यादा से ज्यादा 8 महीना, उससे ज्यादा 1 साल, 1 साल के अंदर ये बीमारी पूरी तरह ठीक हो जाती है। अब हम बात करेंगे दूसरी बीमारी, दूसरी हेल्थ इश्यू के बारे में, जो कि है माइग्रेन। माइग्रेन ये बीमारी सभी ने नाम सुना होगा। सर दर्द होता है, बहुत ही सीवियर हेडेक होता है। एलोपैथिक डॉक्टर्स क्या करते हैं, सिम्टम्स जो होते हैं, पेशेंट आता है, बताता है बहुत सीवियर हेडेक है, पल्सेशन हो रहा है, नौशिया हो रहा है, तो उसके बेस पर कुछ मेडिसिन्स देते हैं उनको। और वो मेडिसिन्स के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। कभी कभी पेशेंट का वेट गेन हो जाता है और मेडिसिन्स भी बहुत एक्सपेंसिव होती है। तो होम्योपैथी में माइग्रेन का बहुत अच्छा इलाज है। माइग्रेन को अधिक होती है जो कि बहुत अधिक मेंटल स्ट्रेस में रहते हैं, इमोशनली बहुत डिस्टर्ब रहते हैं। और इसमें भी माइंड के सिम्टम्स बहुत अहमियत रखती है। हेडेक हो जाने पर होम्योपैथी में व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ द डिसीज बहुत अधिक महत्व का होता है। हेडेक हो जाने पर लोकेशन,
सेंसेशन, एक्सटेंशन और मॉडेलिटी, ये 4 बातें लिखी जाती है। मीन्स हेडेक हुआ है तो लोकेशन मीन्स सर दर्द कौन सी जगह पर है, सर के कौन से हिस्से में सर दर्द पेन है, वो उसका सेंसेशन कैसा है, किस तरह दुख रहा है। उसका एक्सटेंशन मीन्स सर दर्द जहां से स्टार्ट हुआ है वहां से कहाँ तक जाता है, एक्सटेंशन कहाँ तक फैल रहा है, राइट से लेफ्ट में है, लेफ्ट से राइट में है, पीछे से आगे है या आगे से पीछे की तरफ जा रहा है दर्द, किस तरह से एक्सटेंशन हो रहा है ये भी देखते हैं। और मॉडेलिटी में पेशेंट को कब अच्छा लगता है, आराम करने पर, नींद हो जाने पर, खाना खाने के बाद, ये सब उससे सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद में उसे कब अच्छा लगता है और कब उसको ठीक नहीं लगता, उसके सिम्टम्स कब बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से पूरा हिस्ट्री लेने के बाद में मेडिसिन का सिलेक्शन किया जाता है। इसलिए माइंड के सिम्टम्स भी देखते हैं, मन स्थिति भी देखते हैं, उसके बाद में मेडिसिन का सिलेक्शन होता है। तो इसलिए माइग्रेन के लिए भी होम्योपैथी में बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन है जो कि परमानेंट क्योर देती है। अब हम बात करेंगे उसके आगे की जो प्रॉब्लम है, स्किन डिसीज, सोरियासिस, स्पेशली सोरियासिस है। दूसरी बीमारी है लाइकन प्लैनस LP, और एक्जिमा है, आर्टिकेरिया है, ल्यूकोडर्मा है। इस तरह की जो बीमारियां हैं उसमें होम्योपैथी बहुत कारगर है। सोरियासिस का यदि इलाज न किया जाए तो सोरियासिस बढ़ते रहता है, फैलता है, वो नेल्स में भी आता है। तो जिसे नेल सोरियासिस कहते हैं, वो बोन्स तक पहुंच जाती है। वो बीमारी, स्किन की बीमारी बोन्स तक पहुंचती है तो उसे कहते हैं सोरियाटिक अर्थराइटिस, जिसमें कि बहुत सीवियर पेन रहता है। तो इस तरह से सोरियासिस का भी इलाज होम्योपैथी में संभव है, परमानेंट क्योर हो सकता है। सोरियासिस जैसी बीमारी और कहीं भी ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल है, इसलिए सोरियासिस का इलाज भी होम्योपैथी में पॉसिबल है और परमानेंट क्योर भी है। बस पेशेंट ने बहुत ही सिंसियरली ट्रीटमेंट लेना चाहिए। इसके बाद में आती है मेडिसिन चौथी बीमारी, अस्थमा। चौथी बीमारी है अस्थमा। अस्थमा में भी वैसा ही होता है, जैसे सिम्टम्स है वैसे पेशेंट मेडिसिन देता है। कफ है तो कफ सिरप, ब्रोंकोडायलेटर, यदि श्वास लेने में तकलीफ है, डिस्निया है तो इनहेलर, और भी कई दवाइयां हैं जो कि टेम्पररीली पेशेंट को रिलीफ दे देती है। पर पेशेंट को अटैक्स तो आते ही रहते हैं, अस्थमेटिक अटैक्स आते ही रहते हैं। मौसम बदला, खान पान में बदल हुआ तो पेशेंट हमेशा ही अस्थमा का पेशेंट कहलाता है और हमेशा ही परेशान रहता है। लेकिन होम्योपैथी में अस्थमा के लिए भी बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन है, जैसे कि नाइट्रम सल्फ काम करती है, ब्लैटा ओरिएंटलिस है, स्पॉन्जिया टोस्टा है, यूक्लैप्टस है। तो ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन अस्थमा पर काम करती है और उसका जो फ्रीक्वेंसी है, अटैक्स आने की फ्रीक्वेंसी, वो भी कम हो जाती है। धीरे धीरे बीमारी कम कम होते होते खत्म हो जाती है।
इसके बाद आता है लास्ट बट नॉट द लिस्ट वन इज मेंटल हेल्थ। तो हम देखते हैं कि हर बीमारी के साथ में कनेक्शन है मन का। तो फिर मानसिक अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए तो होम्योपैथी लाजवाब होती है। जैसे कि डिप्रेशन है, एंजाइटी है, सोशल एंजाइटी है, एंगर का मैनेजमेंट करना होता है, और भी कई बीमारियां हैं जो मन से लगी है, मेंटल स्ट्रेस है, तो उसका भी होम्योपैथी में बहुत अच्छी तरह से इलाज होता है। यदि डिप्रेशन है तो डिप्रेशन का इलाज होता है, पेशेंट की हिस्ट्री ली जाती है, उससे बात करके ही पेशेंट आधा 50% तो डॉक्टर से बात करके ठीक हो जाता है, 50% दवा काम कर देती है। तो इस तरह से मेंटल हेल्थ के लिए भी होम्योपैथी बहुत ही कारगर है। चाहे डिप्रेशन हो, चाहे एंजाइटी हो, चाहे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो, चाहे सोशल एंजाइटी हो, किसी भी तरह का कोई मानसिक इमोशनल प्रॉब्लम हो, तो उसमें होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करती है। तो ये 5 बीमारियां हमने देखी। कौन कौन सी? पहली आईबीएस, दूसरा माइग्रेन, तीसरा सोरियासिस एंड लाइकन प्लैनस, चौथा अस्थमा और पांचवा मेंटल हेल्थ। ये 5 बीमारियां ऐसी है। स्किन प्रॉब्लम में मैंने बताया नहीं, ल्यूकोडर्मा जो है विटिलिगो, उसका भी इलाज होता है। लेकिन यदि बहुत अधिक समय के बाद में पेशेंट आता है तो थोड़ा अधिक समय लगता है। यदि झट से आता है, जैसे उसे समझ में आया और जल्दी से वो पेशेंट ने कांटेक्ट कर लिया, तो वो विदिन 6 मंथ्स वो परमानेंट क्योर हो जाता है। तो इस तरह से ये जानकारी थी। उम्मीद करती हूँ जानकारी का कुछ आपको फायदा पहुंचेगा। और ऐसे पेशेंट्स अगर आपको आसपास भी दिखते होंगे तो आप उन्हें होम्योपैथी के लिए प्रेरित करें। होम्योपैथी बहुत अच्छी है, साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते हैं। और ऐसी जो बीमारियां हैं जो हमेशा हमेशा समय के साथ साथ में चलती रहती है पेशेंट के साथ और परेशान करती रहती है, तो इससे छुटकारा पाने के लिए होम्योपैथी का सहारा लें। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ में। तब तक के आप ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बी हेल्दी हैप्पी। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।